तो आज की वीडियो का टॉपिक है लेट्स नॉट फॉरगेट द मार्टियर्स। हम अपने शहीदों को नमन करते हैं, हमें अपने शहीदों को कभी भी भुलाना नहीं चाहिए। तो इसके लिए मैंने पूरा आर्टिकल लिखा है कौन कौन से ऐसे 5 शहीद हैं जिन्होंने परमवीर चक्र है वो प्राप्त किया है। परमवीर चक्र उनको उनकी बहादुरी के लिए गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है। तो उनके नाम और उनका जो डिटेल में है वो मैं आपके साथ वीडियो में शेयर करने जा रही हूँ। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जिन्होंने परमवीर चक्र है वो प्राप्त किया था उनका नाम है मेजर सोमनाथ शर्मा। मेजर सोमनाथ शर्मा जी के बारे में वाज 1923 टू 1947 तक उनका जीवन काल रहा है। द फर्स्ट इंडियन रेसिपिएंट ऑफ परमवीर चक्र, जो सबसे पहले परमवीर चक्र विजेता थे। द हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड, तो परमवीर चक्र होता क्या है सबसे पहले ये जान लेते हैं। हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड होता है जिससे कि बहुत ज़्यादा ऊंची पदवी का रैंक इसको बोला जाता है। उन लोगों को दिया जाता है, उन सैनिकों को दिया जाता है जिन्होंने बहुत बड़ी अचीवमेंट जब बहादुरी दिखाई हो किसी भी जंग में, युद्ध में, तो उसको बोला जाता है परमवीर चक्र। कईयों को ये मरण उपरांत मिलता है, कईयों को ये पहले मिल जाता है, जैसे कि किसी की रिटायरमेंट वगैरह पहले हो जाती है तो कईयों को ये पहले भी मिल जाता है। He was awarded for his bravery in the Kashmir operations in November 1947. उनको ये अवार्ड प्राप्त हुआ था उनकी बहादुरी के लिए इन द कश्मीर ऑपरेशन, जब जम्मू कश्मीर के साथ हमारा लड़ाई लगी थी इन नवंबर 1947 ड्यूरिंग इंडो पाक वार। तो जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था कश्मीर के लिए, उसमें ये उनको बहुत ज़्यादा उन्होंने बहादुरी दिखाई थी जंग में। ही बिलोंग टू द 4th कुमाऊं रेजिमेंट, तो ये भी मेंशन किया गया है कि कौन सी रेजिमेंट के साथ उनका संबंध था, कौन सी रेजिमेंट में उनकी भर्ती हुई थी। ही बिलोंग टू द 4th कुमाऊं रेजिमेंट। तो ये इनके बारे में डिटेल थी। सेकंड जो शहीद है उनके बारे में बात करेंगे। Number 2, Lieutenant Colonel Dhan Singh Thapa was an Indian Army major in the 1st Battalion. तो इंडियन आर्मी के मेजर थे इन 1st बटालियन 8th गोरखा राइफल्स रेजिमेंट। उनकी रेजिमेंट का नाम क्या था? गोरखा राइफल्स रेजिमेंट। एंड पोस्टेड नियर कुशल एयरपोर्ट इन लद्दाख। उनकी पोस्टिंग, उनकी नियुक्ति कहाँ पे हुई थी? कुशल एयरपोर्ट इन लद्दाख, लेह लद्दाख में जहां बर्फ की चोटियां हैं बहुत बड़ी बड़ी, तो वहां उनकी पोस्टिंग हुई थी। ही वॉज अवार्डेड परमवीर चक्र इन 2005। उनको परमवीर चक्र है उनके साथ सम्मानित किया गया था 2005 में फॉर हिज करेज, उनके हौसले के लिए, कॉन्स्पिशियस फाइटिंग क्वालिटीज। उनके पास जो स्किल थी क्या थी कि फाइटिंग स्किल्स थी उनकी बहुत अच्छी थी, क्वालिटीज थी। एंड लीडरशिप इन आर्मी, तो आर्मी में किस तरह से अपने सैनिकों को उनकी लीडर, जैसे वो सबसे पहले लीडर थे उसमें, तो लीडर ही होता है जो कॉलोनल होता है या फिर लेफ्टिनेंट होते हैं, उनके पीछे की जो टुकड़ियां सेना की होती हैं उनकी बात को मान के आगे के आगे हमला करती हैं। तो इस तरह से उनकी लीडरशिप बहुत अच्छी थी जिसके लिए उनको ये अवार्ड है वो प्राप्त हुआ था। नंबर 3 पे है हविलदार अब्दुल हमीद। तो हविलदार अब्दुल हमीद भी, इनको भी परमवीर चक्र प्राप्त हुआ था। वॉज अ सोल्जर इन द 4th बटालियन द ग्रेनेडियर ऑफ द इंडियन आर्मी। तो इंडियन आर्मी में ग्रेनेडियर की जो बटालियन है 4th बटालियन है उनमें वो सोल्जर एज ए सोल्जर भर्ती हुए थे। हु वॉज मोर्टली वाउंडेड बाय एन एनिमी, जो कि बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गए थे, एक दुश्मन के द्वारा उनके ऊपर हमला किया गया था। हाई एक्सप्लोसिव शेल, उनके ऊपर बहुत बड़ा जो बॉम्ब था वो गिरा दिया गया था इन 1965 इंडो पाक वार। जो 1965 में इंडो पाक वार हुई थी तो उसमें उन्होंने अपनी बहादुरी दिखाई थी, तो उसमें ही उनके ऊपर बहुत बड़ा हमला हो गया था जिसमें वो गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे। अब्दुल हमीद वाज बॉर्न इन ए पुअर दर्जी फैमिली, तो उनके जीवन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अब्दुल हमीद जी थे वाज बॉर्न इन ए पुअर दर्जी फैमिली, वो दर्जियों की फैमिली में जैसे स्टिचिंग वगैरह करते हैं उनकी छोटी सी फैमिली में पैदा हुए थे। एट धामपुर विलेज ऑफ गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। गाजीपुर उनका धामपुर उनका विलेज था और गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट था ऑफ उत्तर प्रदेश ऑन जुलाई 1, 1933। अब्दुल हमीद वाज एनरोल्ड इनटू द ग्रेनेडियर्स इन्फेंट्री रेजिमेंट इन 1954। अब्दुल हमीद वाज एनरोल्ड, तो उनकी जो तरक्की हो गई थी तो इनटू द ग्रेनेडियर्स इन्फेंट्री रेजिमेंट में 1954 में उनकी तरक्की हो गई थी, तो उसमें उनकी पोस्टिंग हो गई। एंड इन 1965
तो उसके थोड़े ही सालों बाद इंडो पाक वार अब्दुल हमीद वाज पोस्टेड इन खेमकरण भिखीविंड सेक्टर इन पंजाब। तो उनकी पोस्टिंग जब इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई शुरू हुई तो उनकी जो पोस्टिंग थी खेमकरण भिखीविंड एक गांव का नाम है जो कि पंजाब में पड़ता है अमृतसर के पास, उसमें उनकी पोस्टिंग हो गई। ही वॉज द शाइनिंग एग्जाम्पल ऑफ ब्रेवरी। तो बहुत चमकता सितारा है, उनकी बहादुरी के लिए उनको याद किया जाता है। नॉट ओनली टू हिज यूनिट, उनकी यूनिट में ही नहीं, उनकी रेजिमेंट में ही नहीं, बल्कि बट आल्सो टू द होल डिवीजन, पूरी डिवीजन में उनको शाइनिंग स्टार के तौर पे जाना जाता है। एंड अवॉर्डेड फॉर दिस ब्रेवरी, इसी बहादुरी के लिए परमवीर चक्र अवार्ड उनको प्राप्त हुआ था। नंबर 4 पे जो शहीद है जिन्होंने परमवीर चक्र प्राप्त किया था, फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों। इनका नाम बहुत ही शाइनिंग स्टार की तरह है, चमकता हुआ है आर्मी में। पीवीसी शॉर्ट फॉर्म है परमवीर चक्र। 17 जुलाई 1943 टू 14 दिसंबर 1971 वाज एंड पीवीसी परमवीर चक्र अवार्डी ऑफ इंडिया। तो इनको जो अवार्ड मिला था 14 दिसंबर 1971 इंडियन एयर फोर्स में उनको अवार्ड जो मिला था। ड्यूरिंग द इंडो पाक वार ऑफ 1971 अब्दुल हमीद जी की जो बहादुरी थी 1965 की इंडो पाक वार हुई थी, लेकिन इनकी जो इंडो पाक वार में जो योगदान दिया था 1971 में, ही वाज असाइंड टू द नंबर 18 स्क्वाड्रन। तो इनका असाइंड, इनकी मतलब पोस्टिंग हुई थी टू द नंबर 18 स्क्वाड्रन, जो आर्मी की एक पोस्ट है। द फ्लाइंग बुलेट्स फ्लाइंग द फॉलन जी नेट फाइटर एयरक्राफ्ट बेस्ड एट श्रीनगर। जो फाइटर जहाज होते हैं, जो हमारे लड़ाकू जहाज होते हैं, उनके बेस के ऊपर उनकी वहां पे ड्यूटी थी। हिज एयरक्राफ्ट वाज अटैक्ड, तो ये लड़ाकू जहाज को ऑपरेट करते थे, चलाते थे। हिज एयरक्राफ्ट वाज अटैक्ड, उनका जो एयरक्राफ्ट था, लड़ाकू जहाज था, उसके ऊपर अटैक कर दिया गया बाय 6 पाकिस्तान एयरफोर्स F-86 जेट्स। तो 6 पाकिस्तान एयरफोर्स ने उनके ऊपर हमला किया था। सेखों से एयरक्राफ्ट वाज हिट, तो उनका जो जहाज था उसको हिट कर दिया पाकिस्तानियों के जहाज ने। एंड ही वाज किल्ड, तो उनकी वहां पे डेथ होगी। हिज स्किल वाज लेटर प्रेज्ड, उनकी जो स्किल थी, बहुत अच्छी योग्यता थी, वाज लेटर प्रेज्ड। उनके मरण उपरांत उनको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया गया। इन आर्टिकल बाय सलीम बेग मिर्जा द पायलट हु शॉट हिम डाउन। तो आर्टिकल किसने लिखा था, ये भी बहुत खास बात है। जिस जहाज के पायलट ने उनको हिट किया था, जिसमें उनकी डेथ हो गई थी, उसी ने, उसके लिए उनका नाम था सलीम बेग मिर्जा, जो कि पाकिस्तानी था। तो उनका जो पायलट था, उन्होंने एक आर्टिकल लिख के उनकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा की थी। फ्लाइंग ऑफिसर सेखों वाज प्रेज्ड फॉर हिज ब्रेवरी, उनकी जो प्रशंसा किस बेस पे हुई, ऑफिसर सेखों वाज प्रेज्ड फॉर हिज ब्रेवरी, उनकी बहादुरी के लिए। फ्लाइंग स्किल्स, उनके बहुत अच्छे स्किल्स थे जहाज को उड़ाने में। एंड डिटर्मिनेशन, पक्का इरादा था। गॉट मॉडल फॉर गैलेंट्री, इस बहादुरी के लिए ही उनको ये परमवीर चक्र है, द परमवीर चक्र अवार्ड है, मेडल है, वो मिला था। नेक्स्ट 5th नंबर पे है कैप्टन विक्रम बत्रा। तो विक्रम बत्रा, कैप्टन विक्रम बत्रा जी 9 सितंबर 1974 टू 7 जुलाई 1999। कैप्टन विक्रम बत्रा वाज बोर्न ऑन 9th September 1974 in झज्जर विलेज नियर पालमपुर, हिमाचल प्रदेश में। He was selected to join the Indian Military Academy in देहरादून in 1996 के, उनकी भर्ती हुई थी मिलिट्री में अकेडमी में देहरादून में 1996 में। इन जैसौर कंपनी ऑफ मोनिक्षा बटालियन एंड वाज कमीशनड इन द इंडियन आर्मी एज ए लेफ्टिनेंट। तो उनकी जो कंपनियां, इसको आगे के आगे जो आर्मी की कंपनीज होती हैं, बटालियन होती हैं, उनमें उनकी आगे कमीशनड तरक्की हो गई थी इन द इंडियन आर्मी एज ए लेफ्टिनेंट, वो उनको लेफ्टिनेंट भर्ती हो गए। ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स एट सोपोर, जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स उनकी रेजिमेंट का नाम था। एट सोपोर ऑन 1 जून 1999 हिज यूनिट प्रोसीडेड टू द कारगिल सेक्टर। तो उनकी जो यूनिट थी, जब कारगिल का हमला हुआ था, कारगिल की लड़ाई लगी थी, तो उसमें उनकी जो ड्यूटी लग गई थी, प्रोसीडर हो गए थे वो ऑफ ए वॉर। तो लड़ाई के, कारगिल की जो लड़ाई थी उसमें उनकी प्रोसीडिंग हो गई थी। लाइक सिचुएशन ही वाज सेंट अलोंग विद हिज सोल्जर। तो इस सिचुएशन, वॉर लाइक सिचुएशन
लड़ाई जैसे हालात है पहले वो पैदा हो गए थे, वॉर लाइक सिचुएशन में ही उनको वहां पे भेज दिया गया कारगिल में। ही वॉज सेंट अलॉन्ग विद हिज सोल्जर, उनको भेजा गया अपने सिपाहियों के साथ पूरी टुकड़ी को लेके। और फर्स्ट पीक ऑफ अटमोस्ट पॉइंट 15140 विच वॉज एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 17,000 फीट। तो 17,000 फीट की ऊंचाई के ऊपर, सबसे ऊंची चोटी के ऊपर उनको भेज दिया गया हमले के लिए, उनको दुश्मनों के साथ लड़ाई करने के लिए उनको वहां पे भेज दिया गया, जो सबसे ऊंची चोटी वो गिनी जाती है। ही क्लाइम्ड अप ऑफ हैवी फायरिंग एंड ही वाज सीरियसली इंजर्ड। तो जब वो उसके ऊपर चढ़ रहे थे चोटी के ऊपर, तो उनको बहुत ज़्यादा गोलियां लग गई थी और इंजर हो गए थे, बहुत ज़्यादा जख्मी हो गए थे। ड्यूरिंग दिस, इसी के दौरान, व्हेन ही ट्राई टू रेस्क्यू, तो जैसे ही उन्होंने रेस्क्यू करने की कोशिश की एन इंजर्ड ऑफिसर, क्योंकि उनके साथ ही एक सीनियर ऑफिसर था जिनको बहुत ज़्यादा गोलियां लगी थी, उनको बचाने की ताक में बचाने के लिए वो उनको उठाने ही लेके चले थे। ड्यूरिंग एन एनिमी अटैक, तो क्योंकि उनके ऊपर भी हमला हो गया था अगेंस्ट पॉइंट 4875 इन अर्ली मॉर्निंग। तो जब वो उनको रेस्क्यू करने जा रहे थे तो उनके ऊपर भी हमला हो गया था इन अर्ली मॉर्निंग आवर्स। 7 जुलाई 1990 में 7 जुलाई की डेट को अर्ली मॉर्निंग में हिज लास्ट वर्ड्स आर जय माता दी। तो जब उन्होंने अपने प्राण त्यागे, उन्होंने शहीदी पाई, तो उनके लास्ट वर्ड क्या थे? जय माता दी, विच मीन्स विक्ट्री टू मदर दुर्गा, कि ये जीत हुई है माता दुर्गा की। तो इस तरह से ये 5 परमवीर चक्र विजेता है, इनके बारे में मैंने आपके साथ डिटेल है वो शेयर करने की कोशिश की है। इस तरह से आप इनको एक एक करके जो हमारे शहीद हैं उनको हम प्रणाम करते हैं, उनके बारे में डिटेल मैंने आपको थोड़ी थोड़ी डिटेल देने की कोशिश की थी कि कैसे उन्होंने कौन सी रेजिमेंट में थे, कब उनका जन्म हुआ था और कैसे उन्होंने शहीदी पाई है, कब कब उनको परमवीर चक्र है वो अवार्ड मिला है। तो मिलती हूँ आपके साथ एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर।